नमस्कार मित्रों, आई वेलकम यू ऑल अगेन टू समराइज माय यूट्यूब चैनल। कल से जो एक्सपेरिमेंट शुरू किया है, टुडे वी विल कंटिन्यू दैट। और आज उन खबरों की बात करेंगे जो मीडिया में आती हैं भीतरी पन्नों पर, इन द इनसाइड पेजेज, कहीं एक कॉलम की न्यूज, कहीं 10वें पन्ने पर, चैनलों में, वेबसाइट में बहुत पीछे धकेल दी जाने वाली वो खबरें जो असल में खबरें होती हैं और जो आपको जाननी चाहिए लेकिन जो आपसे छिपाई जाती हैं। सो द फर्स्ट ऑफ देम टुडे इस कि एक दावा है जो लगातार किया जा रहा है, आवर कंट्री इज लाइक, एंड स्पेशली द आईटी सेल एंड अदर्स आर मेकिंग द क्लेम दैट वी हेल्प्ड 150 कंट्रीज इन फाइटिंग विद कोविड-19 एंड वी हैव बिकम वर्ल्ड लीडर एंड दिस एंड दैट। लेकिन आज की एक बहुत दिलचस्प बात आपको बताऊं, जो दिलचस्प दरअसल नहीं है, जो दरअसल बहुत दुखद है। कल देर शाम को हांगकांग ने एयर इंडिया की वंदे भारत जो उड़ानें हैं, जो भारत में फंसे हांगकांग निवासियों को ले जाने के लिए और हांगकांग में फंसे भारत के निवासियों को, एंड व्हेन आई एम यूजिंग द टर्म रेजिडेंट्स, निवासी, तो वो इसलिए जैसे मैं भारत का नागरिक हूं लेकिन हांगकांग में रहता हूं और अब मैं यहाँ का अस्थायी निवासी हूं। अगर अस्थायी निवासी नहीं भी होता, अगर मेरा काम यहाँ पे होता, आई नो मेनी सच पीपल जो किसी अपने काम के सिलसिले में भारत गए थे या परिवार से मिलने गए थे और लॉकडाउन में फंस गए थे, हांगकांग उनको भी इक्वल राइट्स देता है कि वो जो भी हांगकांग के नागरिकों को सुविधाएं हैं वो उनको मिलती हैं, तो उनको वापस लाने के लिए। लेकिन कल उन्होंने एयर इंडिया को अगले 2 हफ्ते के लिए प्रतिबंधित कर दिया। नाउ एयर इंडिया कैन नॉट फ्लाई टू हांगकांग ओवर सस्पिशियस कोविड-19 टेस्ट बैक इन इंडिया। कि जो पिछली फ्लाइट आई थी उस पर 11 कोविड पॉजिटिव पेशेंट मिले, जबकि हांगकांग सरकार का, हांगकांग एविएशन का जो नियम है वो ये है कि आप 3 दिन पहले से चेक करेंगे कि इस तरह की फ्लाइट्स पे कोई भी यात्री कोविड पॉजिटिव नहीं हो तो उनका कोविड टेस्ट होना चाहिए, वो कोविड टेस्ट निगेटिव होना चाहिए। उसके बाद उनको 3 दिन सेल्फ आइसोलेशन में, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखना चाहिए। और ये करके भी जब 11 लोग पॉजिटिव मिले तो हांगकांग की सरकार ने, यहाँ की एविएशन ने कहा कि भारत में हो रही जो टेस्ट्स हैं वो संदिग्ध हैं, दे आर सस्पिशस, और उन्होंने अगले 2 हफ्ते के लिए भारत से आने वाली सारी फ्लाइट्स बैन कर दी। कमाल ये है कि उन्होंने नेपाल की जो एयरलाइंस ला रही है लोगों को, उसको नहीं बैन किया है। नेपाल एयरलाइंस इज नॉट बैंड। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है PIA, उसके ऊपर कोई बैन नहीं। बांग्लादेश का जो विमान है वहां की जो है उसके ऊपर कोई बैन नहीं। संदिग्ध कोविड टेस्ट, मतलब कि हमारे यहां जो कोविड टेस्ट हो रहे हैं वो विश्वसनीय नहीं है, दे आर नॉट रिलायबल, ये कह के हांगकांग ने केवल भारत के टेस्ट, भारत की फ्लाइट बैन की है। अभी कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात नहीं है, ये आप खुद सोचें या आप खुद समझें। दूसरी खबर, और ये और भी दिलचस्प है कि मतलब बायकॉट चाइना के तमाम सारे आह्वानों के बीच कल चाइना सरकार का जो सेंट्रल बैंक है, वहां का रिजर्व बैंक आप उसको समझ लीजिए, कल उसने ICICI में पब्लिक हिस्सेदारी खरीदी है। ICICI के बहुत सारे शेयर्स निर्गत हुए थे जिसमें चीन ने भी एक बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है। और ये पहली बार, और ये बायकॉट्स के कॉल के बीच में हो रहा है। आप ये बात भी ध्यान दें कि दिस इज हैपनिंग इन द मिडल ऑफ बायकॉट कॉल्स। अगर ये आपको अपने आप में पर्याप्त दिक्कत तलब नहीं लग रहा हो तो इसमें ये जोड़ लें कि जून और जुलाई में भारत और चीन का व्यापार बढ़ा है, उसमें अप्रत्याशित उछाल है। उसके पीछे एक वजह तो बिल्कुल है कि कोविड के तुरंत बाद के जो लॉकडाउन्स थे, जिसके बाद एक मेजर डिसरप्शन था ग्लोबल ट्रांसपोर्ट में, वो थोड़ा ईज आउट हुआ है, ज्यादा नहीं पर थोड़ा खुला है। लेकिन भारत और चीन के बीच बायकॉट की कॉल्स के बीच में व्यापार बढ़ना, 26% का उछाल आना, और जिसमें फायदा चीन का है। चीन से हम जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका 1/3 हिस्सा भी, वी आरंट लाइक एक्सपोर्टिंग इवन 1/3 ऑफ दैट। द ट्रेड बैलेंस इज कंप्लीटली इन फेवर ऑफ चाइना। अब आप ये सोचें कि ये जो जुमले हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा और चीन का बहिष्कार किया जाएगा और टिकटॉक को बैन कर दिया जाएगा, रिलायंस उसको खरीदने के चक्कर में है, वैसे फायदा किसको होगा? ByteDance को ही होगा ना, अगर उनका जो ऐप है वो दूसरा ऐप बना लेंगे। लेकिन अगर हमारे अंबानी साहब अरबों डॉलर दे के टिकटॉक खरीदेंगे
तो चीन को नुकसान क्या होगा मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, आप समझते रहिए। लेकिन तब तक के लिए ये जान लीजिए कि चीन और भारत के बीच में जो व्यापार है वो जून और जुलाई में लगातार बढ़ा है। 75 के बाद पहली बार, करीब 45 साल में पहली बार हमारे सैनिकों की चीन सीमा पर शहादत होने के बावजूद। तीसरी खबर आपको मैं बताऊं, और ये बहुत संगीन खबर, और इसको पहली कोविड वाली एयर इंडिया की फ्लाइट बैन होने वाली जो खबर है उससे जोड़ के देखिएगा। यह खबर है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने जो अपनी तिमाही की रिपोर्ट दी है उसमें यह बताया है कि भारत की जो जीडीपी है वो 16.5% फर्स्ट क्वार्टर में 16.5% कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मतलब सिकुड़ेगी, कम होगी। 16.5%, व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन? 5 टन की इकॉनमी बनाने का मतलब ट्रिलियन, ये मेरे शब्द नहीं है, माननीय गृहमंत्री जी कहें कि 5 टन की इकॉनमी बनाएंगे। ये कोरोना वायरस की वजह से 16.5। यहां पे मैं आपको एक और अचानक जो फिर से याद आई बात बता दूं, चीन का जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है वो बीते जुलाई में 7.2% का जंप है उसमें। ये मैसिव रिकवरी है जो दुनिया के और किसी देश ने नहीं की है। चीन कैसे कर रहा है? चीन डिक्टेटोरियल है, ठीक बात है, मतलब चीन में वन पार्टी गवर्नमेंट है वो थोड़ा ज्यादा, लेकिन चीन में लोग मर भी नहीं रहे हैं, ये भी सच है। वुहान में हम पार्टी होते हुए देख रहे हैं। हमने लॉकडाउन किया, हमारी क्या योजना थी नहीं पता। चीन के लॉकडाउन के आपके पास विजुअल्स हैं कि प्रशासन घर घर खाना पहुंचा रहा है, दवाएं पहुंचा रहा है। हमारे यहां प्रवासियों को हमने सड़कों पे मरने के लिए छोड़ दिया। तो अगर 16.5% जो कॉन्ट्रैक्शन है जीडीपी में, जो जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद जो गिरेगी, अगर ये आपके लिए अभी पर्याप्त हाहाकारी ना हो तो इसमें ये जोड़ने कि केवल जुलाई महीने में 50 लाख वेतनशुदा सैलरीड इंडियंस हैव लॉस्ट देयर जॉब, 5 मिलियन, कि केवल जुलाई महीने में 50 लाख भारतीयों ने अपनी सैलरीड जॉब्स गंवा दी। और मार्च से अगर आप शुरू करेंगे तो अब इसकी टोटल संख्या 18.9 मिलियन हो गई। मतलब मार्च से लेकर के अब तक करीब करीब 2 करोड़ भारतीय, ऐसे भारतीय जो इनफॉर्मल सेक्टर में नहीं थे, ऐसे भारतीय हु आर नॉट सेल्फ एम्प्लॉयड, ऐसे भारतीय जो एमएसएमई और छोटे मझोले उत्पाद नहीं चला रहे थे, अपनी फैक्ट्रियां नहीं चला रहे थे, दीज वर द इंडियंस हु वर सैलरीड, मतलब वो किसी कंपनी के लिए, किसी विभाग के लिए, किसी इंस्टीट्यूशन के लिए काम कर रहे थे और उनकी नौकरियां चली गई। इन सब की ईएमआईस होंगी, इन सब के होम लोन्स होंगे, इन सब की तमाम चीजें होंगी। तो 18%, 16.5% जो जीडीपी में गिरावट है, अब उसको आप इन 2 करोड़ लोगों से जोड़िए। अगर एवरेज एक परिवार का जो भारत में साइज अराउंड 5, तो 10 करोड़ ऐसे लोग जो अब तक मध्य वर्ग में थे क्योंकि सैलरीड थे, प्रॉपर सैलरी थी उनकी, दे आर स्टेयरिंग एट स्टारवेशन। वो भूख और भुखमरी की तरफ बढ़े हैं। बेशक हमने 150 देशों की मदद की है, अपनी क्यों नहीं कर सके। 18.9 मिलियन। इसके बाद अगर एक और खबर पे आए जो सबसे चिंताजनक है, और इसको फिर से आप जोड़िएगा एयर इंडिया की फ्लाइट्स पे अपने देश में कोरोना टेस्ट के संदिग्ध होने के चलते लगाए गए प्रतिबंध पे, कि अब हमारे देश में जो केसेस आ रहे हैं, न्यू कोविड केसेस, 54% ऑफ देम आर कमिंग फ्रॉम रूरल एंड स्मॉल टाउन इंडिया। अभी तक का जो केस लोग था उसमें जो चारों महानगर हैं उनकी ही जितनी संख्या थी वो अकेले 50% कभी बना देती थी। अब 54% केस ग्रामीण भारत से हैं, अन्य जगहों से हैं जहां की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल आपको पता है। और नेहरू जी ने जो किया जो नहीं किया, करीब करीब 18 साल से 1 साल का ब्रेक छोड़ के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में 15-15, 18-18 साल से भाजपा लगातार निर्बाध सत्ता में रही है। गुजरात में 20 साल से लगातार सत्ता में है, लेकिन वहां की भी स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है आपको पता है। और ऐसे में अगर 54% केसेस ऐसी जगहों से आ रहे हैं जो रूरल हैं, जो ग्रामीण हैं,
तो क्या होने वाला है अगले कुछ महीनों में, आई एम रियली स्केयर्ड फॉर दैट। आप अपनी सुरक्षा करिए, प्लीज़ अपनी सुरक्षा करिए, और जो सारे गाइडलाइंस हैं मास्क पहनिए, कोशिश करिए फिजिकल डिस्टेंसिंग का, 2 मीटर दूर रहिए लोगों से, जिनसे ना परिचय हो उनसे ना मिलें अभी फिलहाल, जितनी दूरी संभव। मैं जानता हूं कि बहुत मुश्किल है, जिस देश में 40% 60-70% एम्प्लॉयमेंट इनफॉर्मल सेक्टर में हो, रोज कमाने खाने का हो, उसमें ये दूरी कैसे बनाई जाएगी, मतलब मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल है। और ये हालत तब है जब मैसिव अंडर रिपोर्टिंग का शक है दुनिया भर को हमारे ऊपर। क्यों मैसिव अंडर रिपोर्टिंग का शक है, आपको मैं बीबीसी का एक लिंक साझा करता हूं, आप उसमें देखेंगे, आप उसमें समझ पाएंगे कि क्यों मैसिव रिपोर्टिंग हो रही है। आपको मतलब लगातार अखबारों में खबर मिल रही होगी कि टेस्ट हुआ नहीं लेकिन आदमी पॉजिटिव या नेगेटिव निकल गया। नो वन केम एंड लाइक टुक योर सैंपल, नो वन केम एंड टुक योर स्वैब, लेकिन आपको रिजल्ट मिल गया कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। अगर ये एक भी आदमी के साथ हो रहा हो तो चिंताजनक है। ये एंटीजन टेस्ट उसके बाद उनको जोड़िए, जिनकी जो सक्सेस रेट है, जिनकी जो सफलता दर है वो बहुत कम, जो फिर से साफ किया है अभी हांगकांग ने, मतलब। और एक जो इंटरनेशनल लेवल पे जब आपका नेता कह रहा हो, जब आपकी पूरी की पूरी पार्टी कह रही हो कि हमने 150 देशों की मदद की, और वहीं पे हांगकांग जैसा एक छोटा सा ऑटोनॉमस बट स्टिल मींस ऑटोनॉमस एक जो रीजन है, एक जो सिटी स्टेट आप उसको अभी कह लें, जब वो कहता है कि भारत की टेस्टिंग संदिग्ध है लेकिन नेपाल की नहीं, बांग्लादेश की नहीं, सो हाउ हॉरिबल अ कमेंट दैट इज ऑन आवर पब्लिक परसेप्शन, मींस ऑफ इंडियाज परसेप्शन अक्रॉस द वर्ल्ड। ये भी हमको सोचने की जरूरत। बाकी आप सुसाइड से हुई एक मौत के बारे में उलझे रहें, कुछ भी करते रहें, उसके बारे में तो हम क्या ही कर सकते हैं। चीन को आप थर्राते रहें। आज मैं देख रहा था भारतवर्ष जिसने वो एक झूठी खबर अभी चलाई थी, बिना शर्म के चलाई थी, कि 200 मीटर नीचे जमीन के, कि कितने मीटर नीचे एक टाइम कैप्सूल गाड़ा जाएगा राम मंदिर में, और जिसका बाद में खंडन किया तो उन्होंने माफी तक नहीं मांगी। लेकिन ये वो देश है जहां पे अंजना कश्यप और सुधीर चौधरी, श्वेता सिंह और सुधीर चौधरी 2000 की नोट में चिप लगवा देते हैं और फिर भी लोग उनको सुनते रहते हैं। तो खैर ऐसा ही देश है। मैं कोशिश करता रहूंगा कि ऐसी जो खबरें हैं आपके सामने लाता रहूं, रोज लाता रहूं। जिन खबरों पे आपको डरना चाहिए, जिन खबरों को आपको जानना चाहिए, जिन खबरों से आपका हौसला बढ़ना चाहिए, वो सारी खबरें, लेकिन जो आपको मीडिया में ढूंढने पे मिलेंगी, जो पिछले पन्नों पर ढकेल दी जाएंगी, जिन पर सामने बात नहीं होगी। आपसे फिर मिलेंगे। अगर आपको ये बातें पसंद आ रही हों, ये डिबेट पसंद आ रहा हो, डिस्कोर्स पसंद आ रहा हो, तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को साझा और पसंद। फिलहाल के लिए गुड नाइट, शब बखैर, शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं किसी और एपिसोड में। बाय बाय।